संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि ओम नारायण राय, प्रवक्ता श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुरस्य सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत पद्य ट्यूशन के अंतर्गत नारी महिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत संकलित श्लोक महान ग्रंथ मनुस्मृति के 2 अध्याय से लिया गया है। इन श्लोकों में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारियाँ सम्मानित होती हैं, जहाँ नारियाँ पूजित होती हैं, वहाँ देवगण प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। तो आइए हम इन श्लोकों का अर्थबोध गायन तथा वाचन के माध्यम से करें। आए प्यारे बच्चों, एक बार पूरा जो हम लोग एक बार पूरा पढ़ें, साथ साथ में आप भी दोहराने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे, आप भी साथ में दोहराने का प्रयास करें। देखें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रियाः। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्, तस्यां तु रोचमानायां सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव न रोचते। तस्माद्देता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः, भौतिकामैर्नरैः नित्यं सत्कारेत्सुत्सवेषु च। पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैरस्तथा, पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैरस्तथा, पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता, सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता, सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद्रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद्रक्षा विशेषतः। तो आइए हम लोग इसका अर्थबोध करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रियाः। अर्थात जिस देश या समाज में जिस देश समाज या घर में नारियों का सम्मान होता है, नारियां पूजित होती हैं, वहाँ रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ देवतागण प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। और यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ नारियां पूजित नहीं होती, वहाँ पे सर्वाः तत्र अफलक्रियाः, वहाँ जो भी कार्य होते हैं, यानी यहाँ तक कि यज्ञ आदि जो विशिष्ट कार्य होते हैं, जो विशेष कर्म होते हैं, वे भी निष्फल हो जाते हैं। अर्थात
जहाँ स्त्रियां पूजित होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवतागण प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ स्त्रियां पूजित नहीं होती, वहाँ उनके द्वारा जितने विशिष्ट कार्य हैं, यज्ञ आदि जैसे जो विशिष्ट कार्य हैं, विशेष कार्य हैं, वो भी निष्फल हो जाते हैं। आगे देखें, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अर्थात स्त्रियां तु रोचमानायां, अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सर्वम तद्रोचते कुलम, उसका वह सारा कुल शोभित होता है, रुचता है, अच्छा लगता है, उसका सारा कुल शोभित होता है। यानी जहाँ स्त्रियां प्रसन्न होती हैं या स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर उनका सारा कुल शोभित होता है। तस्यां तरोचमानायां सर्वमेव न रोचते, और जहाँ स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, उसके प्रसन्न न रहने पर सर्वमेव न रोचते, सारा कुल मलिन रहता है। अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न न रहने पर सारा कुल मलिन होता है। दोबारा देखें, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर उनका सारा कुल शोभित होता है, और स्त्रियों के प्रसन्न न रहने पर सारा कुल मलिन रहता है। कहने का आशय ये है कि जहाँ स्त्रियां, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती, सुखी रहती हैं, वहाँ सब कुछ, वहाँ समृद्धि और प्रसन्नता विद्यमान रहती है, समृद्धि और प्रसन्नता विद्यमान रहती हैं। और जहाँ स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जहाँ स्त्रियां खुश नहीं रहती, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। आगे देखें, तस्माद्वेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भौतिकामय नरैः नित्यं सत्कार्योत्सवेषु च। यहाँ पे तस्माद्वेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भौतिकामय नरैः नित्यं सत्कार्योत्सवेषु च। यहाँ पर पशु श्लोक में सत्कार्यों और उत्सवों के अवसर पर, सत्कार्येषु उत्सवेषु च, उत्सवों के अवसर पर नारी को सम्मानित करने की बात कही गई है कि जहाँ भी उत्सव हो, सत्कार्य हो, शुभ मंगल कार्य हो, वहाँ निश्चित रूप से नारियों का सम्मान होना चाहिए। देखें, तस्माद्वेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भौतिकामय नरैः नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। अर्थात इस कारण से तस्मात् एताः सदा पूज्या, हमेशा पूजनीय होती है या पूजा के योग्य होती है या सम्मान करनी चाहिए। किसके द्वारा? भूषण आच्छादनाशनैः, भूषण आच्छादन और अशनैः के द्वारा, मीन्स आभूषण, वस्त्रों और अशनैः भोजन के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। भौतिकामय नरैः नित्यम, अर्थात जो अपना समृद्धि चाहता हो, अर्थात भूतिकामय नरैः नित्यम, अर्थात ऐसे मनुष्य, इस कारण से समृद्धि चाहने वाले मनुष्यों को, अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपनी समृद्धि चाहता है, वो क्या करे? सत्कार्येषु उत्सवेषु च, वे जो है शुभ कार्यों और उत्सव में, सत्कार्यों और उत्सव में, मंगल कार्यों और उत्सव में आभूषण, वस्त्रों और भोजन के द्वारा नारियों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें। अर्थात इस कारण से समृद्धि चाहने वाले मनुष्यों को शुभ कार्यों और उत्सव में, मंगल कार्यों और उत्सव में आभूषण, वस्त्र और भोजन के द्वारा स्त्रियों को सम्मानित करना चाहिए, स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। दोबारा देखें, तस्माद्वेता सदा पूज्या
भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैः नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च। अर्थात तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूषण आच्छादन अशनैः भूतिकामैः नरैः नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च। अर्थात इस कारण से समृद्धि चाहने वाले, अपना विकास चाहने वाले मनुष्यों को मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में और उत्सव में भी स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र और अशनैः भोजन के द्वारा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अगला देखिए बच्चों, पितृभ्यः भ्रातृभ्यश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। पितृभ्यः भ्रातृभ्यश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। पितृभिः भ्रातृभिश्च एताः पतिभिः देवरैः तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। अर्थात बहुकल्याणम इप्सुभिः, इप्सु मीन्स इच्छा वाले, अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले, अपना बहुत कल्याण चाहने वाले। किसको? पितृभि पिता को, भ्रातृभि भाई को, चौएताः पतिभि पति को, देवरैः और देवरों के द्वारा पूज्या भूषयितव्याश्च। अर्थात पूजा मीन्स पूजन करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। किसके द्वारा? भूषित आभूषणों के द्वारा। अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले, अपना बहुत कल्याण चाहने वाले, जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो चाहने वाले हैं, उन पिता, भाई, पति और देवरों के द्वारा पूजा भूषयितव्याश्च, अर्थात आभूषणों के द्वारा भूषयितव्याश्च, अर्थात आभूषणों के द्वारा पूजा अलंकृत करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। अर्थात स्त्री चाहे जिस रूप में हो, माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, वह निश्चित रूप से वह पूजित होती हैं, निश्चित रूप से वह सम्मान के योग्य होती है। दोबारा देखें, पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। पितृभिः भ्रातृभिः च एताः पतिभिः देवरैः तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणम इप्सुभिः। बहुकल्याणम इप्सुभिः अर्थात जो बहुत कल्याण चाहने वाले हो, जो कल्याण के इच्छा रखने वाले हो, ऐसे मनुष्य, ऐसे कौन? पितृभि पिता, भ्रातृभि भाई, पतिभि पति, देवरैः और देवरों के द्वारा भूषयितव्यश्च पूज्या, अर्थात आभूषणों के द्वारा पूजा करनी चाहिए, आभूषणों के द्वारा सम्मान करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। वह स्त्री चाहे जिस रूप में हो, माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, स्त्री निश्चित रूप से सम्माननीय है, आदरणीय है। अतः उनका सम्मान करना चाहिए। किससे? आभूषणों के द्वारा। अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले पिता, भाइयों, पतियों तथा देवरों के द्वारा स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री चाहे जिस रूप में हो, माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो, निश्चित रूप से स्त्रियां सम्मान के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं। अतः निश्चित रूप से उन्हें अलंकृत करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। आगे देखिए बेटा,
उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। प्रस्तुत श्लोक में नारी के माता रूप के गौरव के बारे में वर्णन किया गया है कि माता कितनी गौरवशालिनी होती है, माता का गौरव कितना ऊंचा होता है, कितना बड़ा होता है, इसी के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया गया है। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। उपाध्यायात 10 आचार्य, अर्थात उपाध्याय से मीन्स जो वेतन भोगी शिक्षक होता है उससे 10 गुना गौरवशाली आचार्य होता है। आचार्य का पद उससे 10 गुना गौरवशाली होता है। और आचार्याणाम शतम पिता, और जो आचार्य हैं आचार्य से 100 गुना गौरवशाली पिता होता है, अर्थात पिता का गौरव आचार्य से 100 गुना अधिक होता है। सहस्त्रम तु पितॄन्माता, और पितृमाता और पिता से हजारों गुना अधिक गौरव माता गौरवशालिनी होती है। गौरवेणाति तिरिच्यते। फिर से देखें, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात जो उपाध्याय होता है उनसे आचार्य 10 गुना अधिक गौरवशाली होता है। उपाध्याय का अर्थ है वेतनभोगी शिक्षक से। जो शिक्षक होता है, जो वेतनभोगी होता है, जो पैसे से विनिमय करके ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उससे 10 गुना आचार्य गौरवशाली होता है, उससे 10 गुना आचार्य का गौरव अधिक होता है। आचार्याणां शतं पिता, और आचार्य से 100 गुना अधिक गौरवशाली पिता होता है। सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते, और पिता से 1000 गुना अधिक माता गौरवशालिनी होती है। अर्थात निश्चित रूप से माता का स्थान, अनिश्चित रूप से माता, उपाध्याय, आचार्य, पिता सबसे बड़ी होती है, सबसे अधिक गौरवशालिनी होती है। अर्थात माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आगे देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः श्रियो गृहशोक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः श्रियो गृहशोक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। इस श्लोक में बताया गया है कि पूजनीय महाभागा स्त्रियां प्रसन्न रखने एवं रक्षा के योग्य हो। तस्माद् रक्षा विशेषतः, स्त्रियां हमेशा खुश रखने, प्रसन्न रखने और रक्षा के योग्य होती हैं। अर्थात स्त्रियों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और विशेष रूप से उनकी रक्षा करनी चाहिए। देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहशोक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागाः, पूजनीय मीन्स पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य, महाभाग्यशालिनी, पुण्यश्च पुण्यशीला, गृहदीप्तया और घर की दीप्ति, घर की शोभा को बढ़ाने वाली, घर की शोभा स्वरूप स्त्रियां श्रियोः गृहशोक्ताः, स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः श्रियो गृहशोक्ता, अर्थात पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य, महाभाग्यशालिनी, पुण्यशाली, पुण्यशीला,
गृहदीप्तयः घर की शोभा स्वरूप, स्त्रियां शिरोगृहशोक्ता घर की लक्ष्मी कही गई हैं। इसलिए तस्माद् रक्षा विशेषतः स्त्रियों की रक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए, विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए। अतः स्त्रियां पूजनीय व रक्षणीय है। अगला देखें, पितृभि भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः। बहुकल्याणमिप्सुभिः यानी बहु कल्याणम धन इप्सुभिः अर्थात बहुत कल्याण चाहने वाले, अधिक कल्याण चाहने वाले, पितृभि पिता, भ्रातृभि भाई, चयिता पतिभिः और पति और देवरहि तथा और देवरों के द्वारा पूज्या भूषितव्याश्च। भूषितव्याश्च मीन्स आभूषणों के द्वारा, अर्थात वस्त्र आभूषण आदि से स्त्रियों को पूज्या अलंकृत करना चाहिए। मीन्स अपना अधिक कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, पति और देवरों के द्वारा भूषितव्याश्च पूज्या अर्थात आभूषण, वस्त्र और भोजन से के द्वारा करना। पितृभि भ्रातृभि चयिताः पतिभि देवरस्तथा पूज्या भूषितव्याश्च बहुकल्याणम इप्सुभिः अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले, अपना बहुकल्याणम इप्सुभिः अपना अधिक कल्याण चाहने वाले, बहुत कल्याण चाहने वाले, पितृभि पिता को, भ्रातृभि भाई को, पतिभि पति को और देवरहि तथा और देवरों के द्वारा पूज्या भूषितव्याश्च अर्थात देवरों के द्वारा स्त्रियों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजित करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। अर्थात स्त्री चाहे जिस रूप में हो, वह माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, वह जो है सम्मान के योग्य है, वह आदर के योग्य है। अर्थात निश्चित रूप से उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और वस्त्र भोजन आदि वस्त्र आभूषण तथा भोजन आदि से सम्मानित करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। आगे देखें, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायात् दश आचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रम तो पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। कहते हैं उपाध्यायात, उपाध्याय से अर्थात जो वेतनभोगी शिक्षक होता है, वेतनभोगी शिक्षक से आचार्य का गौरव 10 गुना अधिक होता है। उपाध्याय से वेतनभोगी शिक्षक से आचार्य का गौरव 10 गुना अधिक होता है। आचार्याणां शतं पिता और आचार्य से 100 गुना गौरव पिता का अधिक होता है। सहस्त्रम तो पितॄन् माता और माता का गौरव पिता से 1000 गुना अधिक होता है। मीन्स माता पिता से 1000 गुना अधिक गौरवशालिनी होती है। अर्थात माता, उपाध्याय, आचार्य, पिता सबसे अधिक गौरवशालिनी होती है, माता का गौरव सबसे अधिक होता है। आगे देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियो गृहशोक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः।
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्रियां प्रसन्न रखने और रक्षा के योग्य हैं। तस्माद् रक्षा विशेषतः अर्थात स्त्रियों को निश्चित रूप से प्रसन्न रखना चाहिए और इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। देखिए, पूजनीय महाभागाः अर्थात जो पूजनीय है, मीन्स जो सम्मान के योग्य है। महाभागाः, जो महाभागा मीन्स महाभाग्यशालिनी। पुण्याश्च, पुण्यशीला। गृहदीप्तयः, घर की शोभा स्वरूप, घर की शोभा को बढ़ाने वाली अर्थात घर की शोभा स्वरूप। स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः, स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः अर्थात ऐसी स्त्रियां जो पूजनीय हो, ऐसी स्त्रियां जो पूजनीय हो, सम्मान के योग्य हो, महाभागा महाभाग्यशालिनी हो, पुण्यशीला हो और घर की शोभा स्वरूप हो, घर की शोभा को बढ़ाने वाली हो, घर के सम्मान को बढ़ाने वाली हो। ऐसी स्त्रियां गृहस्योक्ताः, ऐसी स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई है। श्रियः मीन्स लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कही गई है। और तस्माद् रक्षा विशेषतः, और इनकी रक्षा विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से इनका सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति। धन्यवाद।